बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पादपों में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और उन जनन अंगों का जो नाम है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही है कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, पादप है, उनके जो जनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? उस फ्लावर में पाए जाते हैं। समझने का प्रयास है। ठीक है, अब आप उसका डायग्राम समझेंगे तभी आपको समझ में आएंगे कि जो जनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनके डायग्राम्स कैसे होते हैं। कल मैंने जो वीडियो में आपको बताया था मानव जनन अंग के बारे में बताया था। मैंने बताया था जो मानव है लैंगिक रूप से जनन करता है, उसमें नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, उनमें लैंगिक कोशिका, सेक्स सेल, गैमेट्स, युग्मक, ठीक है, भाग लेते हैं। आपको बताया मैंने नर और मादा में गोनाड्स जनन होते हैं। मेल के गोनाड्स को हम टेस्टिस, ब्रेस्ट, फीमेल के गोनाड्स को हम ओवरी, अंडाशय कहते हैं। टेस्टिस में एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर, और ओवरी भी एक जोड़ी, वन पेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया इन गोनाड्स में विशेष प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से युग्मक गैमेट फॉर्मेशन होता है और युग्मक बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मानव एक जराउज प्राणी है। मैंने बताया कि इसमें लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। युग्मक आपस में मिलना ही निषेचन की क्रिया है, मतलब फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण, फिर जीव बनता है। मैंने आपको बताया कि जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स, वो हैप्लॉइड आवृत होते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? एन से। आवृत हैप्लॉइड को एन से दर्शाते हैं। डिप्लॉइड को हम 2n द्विपद से दर्शाते हैं। मैंने आपको बताया जाइगोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक पुरुष की जीव है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स नंबर से 2 है, द्विगुणित। ठीक है, और जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो भी 2n है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोश की जीव है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता है जो लैंगिक कोशिकाएं, सेक्स सेल है, ठीक है, इनकी जो जर्म सेल होती हैं, जनन कोशिका होती है। ठीक है, उन जनन कोशिकाओं को हम आगे पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो उन जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है और युग्मक का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक कोशिका है, सेक्स सेल है, उनकी जनन कोशिकाओं में, जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन होता है। क्योंकि सेक्स सेल जो लैंगिक कोशिकाएं हैं वो आपकी कैसी होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती हैं। फिर उसमें जो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो गैमेट्स, ठीक है, हाफ हो जाएंगे। जैसे कि 2n है, जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझाता हूं। सेक्स सेल में जी क्या है? 2n क्रोमोसोम है। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा? मियोसिस होगा। तो क्या होगा? n और n, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर ये 2n ऐसे होता तो 2n और 2n, तो ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता, माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता। तो अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस डिवीजन है, गैमेट का निर्माण होता है उसके माध्यम से। ठीक है, पूछा जाता है युग्मक जो बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मक जनन जो होता है वो कौन से डिवीजन के द्वारा होता है? युग्मक जनन जो होता है कौन से जनन के द्वारा, वो कौन से डिवीजन के द्वारा होता है? तो आपको बताना है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन।
अब आपको पता है जाइगोट है, एम्ब्रियो है, जीव है, इसके जो डिवीजन चलता है वो चलता है कौन सा, माइटोसिस समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र कभी भी आधे नहीं होते हैं, जो पेरेंट्स में वही संतानों के ऑस्प्रिंग में रहेंगे। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस डिवीजन में जो पेरेंट्स में क्रोमोसोम है संतानों में, ठीक है, आधे हो जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स और संतान के ऑस्प्रिंग में आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। पेड़ पौधों में जो उसको शुरू से समझे, आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। आप जानते हैं पेड़ पौधों को मोटा मोटा वर्गीकरण किया गया है, जिससे हम पेड़ पौधों को समझ सकें। 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। शैवाल, एल्गी बोलते हैं, ब्रायोपोडा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृतबीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी पौधे। जितनी भी शैवाल है, एल्गी, वो आपके शैवालों में आएंगी। ब्रायोपोडा, टेरिडोफाइटा में सजावटी प्लांट आते हैं जो सजाने के काम आते हैं, गार्डनों में, बड़ी बड़ी इमारतों में, यहाँ पर जो बगीचों में रहते हैं। प्लांट अशोका का है। एक ऐसे प्रकार के जो मतलब एक दिन को सजाने में यूज करते हैं पर। ठीक है, तो जो ब्रायोपोडा, टेरिडोफाइटा में आते हैं। अब बात आती है अनावर्तबीजी पौधे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, इनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है। इनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए अनावर्तबीजी पौधे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे, इनके बीज पर आवरण पाया जाता है, इसलिए आवृतबीजी पौधे कहते हैं। आवृतबीजी जो पौधे हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। हम जो अपनी सिलेबस में पढ़ते हैं वो आवृतबीजी पौधे, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जनरली अधिकांश था। ठीक है, 11th क्लास में टेरिडोफाइटा, ब्रायोपोडा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपके शैवाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपन 12th क्लास में थोड़ा सा बेस समझ रहे हैं, थोड़ा आधार समझ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, वो कहाँ पाए जाते हैं। इनमें जो क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, पुष्प फ्लावर में पाए जाते हैं। अब इस पुष्प जो है, क्या पुष्प जो है वो आपका या तो बाइसेक्सुअल, जिसे हिंदी बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, फिर होता है यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग, दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसे हम बाइसेक्सुअल पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर कोई पुष्प ऐसा है जिसमें एक ही लिंग उपस्थित है तो वो एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प कहलाता है। लेकिन जनरली अधिकांश था हमारे बुक में द्विलिंगी पुष्प, हमारे सिलेबस में द्विलिंगी पुष्प के बारे में बताया गया है। हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, एक लिंगी पुष्प के बारे में इतना बताया नहीं गया है। जो चैप्टर आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th क्लास का, सेकेंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तब मैं आपको बताऊंगा एक पुष्प कौन से होते हैं और द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं। लेकिन अभी हमको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बेस समझना है, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में जब आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में, तो शब्द है, टर्म है, इनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि आपको बेसिक बता देता हूं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखें और एक रजिस्टर, एक पेन लेके बैठे, ठीक है, थोड़ा लिखते रहा, नोट कर लिया। चले सभी बच्चे चलिए एक हम बात करें। हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे हैं, पुष्पीय पौधे हैं,
पुष्पीय पौधे ऐसे पौधे में पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं। आवृत्तिबीजी पौधे जिनके बीजों पर आवरण होता है, ठीक है, इन्हें हम आवृत्तिबीजी पौधे कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इनमें जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प के अंदर। तो पुष्प का एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, ठीक है, बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर हो रही है। सभी लोग अपने पेन पे पेस्ट ले लीजिए, मैं डायग्राम्स तो बनाऊंगा, आप भी बनाना सीखें, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए बनाओ, ठीक है। जैसे चैप्टर में डायग्राम दिया नहीं है, आप लोग को ये कैसा करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे गोल से करना है, ऊपर इसको ऐसे बंद कर दीजिए आप, ठीक है भैया। अब आप उसको ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे करो, तो ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, ये पुष्प बन रहा है, फ्लावर बन रहा है। फ्लावर का डायग्राम है, फ्लावर्स का डायग्राम है। अब उसमें बात करेंगे, ये पुष्प आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया है पुष्प का। अब इसका थोड़ा नामकरण करेंगे, इसके नाम लिखेंगे, ठीक है। आपने पुष्प में देखा होगा, ये पुष्प है, पुष्प में नीचे देख रहे हैं आप, ये पुष्प नीचे डंठल होता है, लकड़ी होती है, पकड़ने वाली डंडी होती है, जिसे पकड़ते नहीं है। गुलाब का पुष्प देखा है, उसके नीचे डंडी होती है, किसी को पकड़ के देते हैं डंडी, समझने बात को। तो जब पुष्प में नीचे डंडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल। पेडिकल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पुष्प ग्रंथ, बोलेंगे पुष्प ग्रंथ, ग्रंथ मतलब डंठल। किसी की सहायता से पुष्प तने या शाखाओं पर लगा रहता है, ठीक है। आपको पता है कि पुष्प कहाँ लगे रहते हैं? तने पर, स्टेम या शाखा ब्रांच पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो पुष्प में जो नीचे डंठल होता है, डंडी होती है, जिसे हम पेडिकल या पुष्प ग्रंथ कहते हैं। पुष्प का ऊपर वाला जो भाग चौड़ा होता है, ब्राउडली होता है, चौड़ा होता है, ब्राउडली चौड़ा होता है, जिसे हम थैलेमस क्या बोलते हैं? थैलेमस। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहते हैं। थैलेमस थोड़ा बोलते रहो, ठीक है, थैलेमस पुष्पासन। अब हम बात करेंगे इसकी, इसे हम सेपल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बायदल। देखो थोड़ा हिंदी में मैं आपको बोल भी दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करो, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, तो आप भी बोर हो जाओगे सुनते सुनते, इसलिए थोड़ा सा सुनने का प्रयास करो। मैं बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैंने कहा सेपल, जो बारीक चक्र है पुष्प का, इसे हम सेपल कहते हैं, हिंदी में बायदल, ठीक है। अब ये आपका पैटर्न है, जिसे बोलेंगे दल, जो सेकंड चक्र है, जो इसको नाम फर्स्ट चक्र है, इस सेकंड चक्र है। तो फर्स्ट आपका जो है सेपल, जिसे हम बायदल बोलते हैं, सेकंड आपका है दल, ठीक है, पैटर्न बोलते हैं, और तीसरे नंबर का आपका है स्टामेन। कौन सा है? स्टामेन, ठीक है, जिसे हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, इसको मैं लिखता हूं पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर स्टामेन। अभी इस स्टामेन को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा साइड से लेके। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारी जो ऊपर का हिस्सा बोला ना, ऊपर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टिग्मा है। अरे पाइप से देख लो आप, यहाँ से जान रहे स्टाइल, जो गोल गोल सा निकले, मटका सा नहीं, मटका सा गोल गोल सा, ये आपकी हो गई। हिंदी में अंडा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंडा से। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इन तीनों डायग्राम्स, तीनों शब्दों को मिला के अंडा, जिसे हम कार्बा बोलेंगे, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल। मादा भाग जो आप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा पुष्प के अंदर आप देख रहे हैं, आपको पुष्प के अंदर आपको देखने को ऐसा मिलेगा,
गेना का उस पापायस में आप देख सकते हैं, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपको जो देखने को मिलेगा आप उसी को बोलेंगे अंडर कार्पल, फीमेल पार्ट है, ठीक है, मादा भाग है। इसका और भी नाम है पिस्टिल बोलती है, पिस्टिल, स्त्री केसर, ठीक है। अब देखिए जो पिस्टिल, इसका एक और नाम है, इसे जाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइनोसियम, गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम हिंदी बोलते हैं जायम, लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर है कि जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर है, एक को बोलेंगे अंडक या कार्पल। समझने का प्रयास करो, जो हमारा एक दिख रहा है आपको पूरा लिख, अंडक या कार्पल, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक को बोले। बहुत सारे अंडक मिल जाए, बहुत सारे अंडक या कार्पल आपस में मिल जाएंगे तो पिस्टिल, क्या बन जाएगा? ये पिस्टिल, ठीक है। स्त्री केसर, क्या कहलाएगा? स्त्री केसर, स्त्री केसर पिस्टिल कहलाएगा। इसको हम जाइनोसियम भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? जाइनोसियम भी बोल देते हैं। हिंदी बोलते हैं जायम, क्या बोलेंगे? जायम बोलेंगे, जाइनोसियम, ठीक है। मतलब जाइनोसियम, जायम या पिस्टिल, स्त्री केसर, स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टिल, ठीक है, जायम या जाइनोसियम, ठीक है। ये क्या है? इनमें बहुत सारे अंडक होते हैं, ये प्लूरल होते हैं दोनों शब्द, मतलब बहुवचन होते हैं। मतलब जाइनोसियम की जो जायम की इकाई है, यूनिट है, जाइनोसियम या जायम की इकाई यूनिट है, वो कौन है? आपकी अंडक या कार्पल। स्त्री की यूनिट इकाई कौन है? अंडक या कार्पल। ऐसे भी कोई पूछ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्टामेन के बारे में, मैंने आपको बताया नहीं है, थोड़ा साइंस में लेके बताऊंगा। चलिए, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपके इस पुष्प में से मैंने आपका स्टामेन को काट लिया, ठीक है भैया। अब ऊपर का पार्ट जो गोल गोल सा आप देख रहे हैं, जो ऊपर का गोल गोल सा जो आप देख रहे हैं, इसे हम एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथर। हिंदी में बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथर। अब आप देख रहे हैं एक फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। हिंदी में बोलते हैं तंतु, ये इसको बोलेंगे कुतंतु। फिलामेंट हिंदी बोलते तंतु, क्या बोलेंगे? कुतंतु, कुतंतु, ठीक है। एंथर को परागकोश, ठीक है। अब एंथर मतलब परागकोश और फिलामेंट आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसे बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में बोलेंगे योजी ऊतक, या इसका बोलेंगे संयोजी ऊतक। क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक। अब आप समझने का प्रयास करें कि जो योजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, उसे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीएं। चलो, तो फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? तंतु, कुतंतु, कनेक्टिव टिश्यू, योजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, ठीक है। एंथर, क्या है? परागकोश। इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलेंगे भैया? स्टामेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुंकेसर। हाँ, नीचे कौन सा पार्ट है उसका? मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट, ठीक है। नर भाग, कौन सा भाग? नर भाग, मेल पार्ट। अब इसमें आप एक चीज देखें, इसका मतलब आप समझे कि ऐसा अगर आपको पुष्प देखने को मिलेगा तो ये आप चीज देख रहे हो, पुष्प में जो पुष्प के अंदर मेल पार्ट जो है उसका नाम क्या है? पुंकेसर स्टामेन, ठीक है। उसमें कैसा दिखता है? उसका डायग्राम है फीमेल पार्ट, ठीक है, कार्पल या अंडर, वो ऐसी दिखती है। उसके 3 भागों में स्टिग्मा स्टैक होगी, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी, ठीक है, इसमें आएगा नहीं बोर्ड पर। अब मैंने आपको देखो चीज,
एक को बोलते हैं पुंकेसर। इस एक को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। एक वचन को क्या बोलेंगे? पुंकेसर स्टार्ट। लेकिन जो बहुत सारे मिल जाए, प्लूरल हो जाए, तो बन जाएगा एंड्रोसियम। क्या बन जाएगा? एंड्रो। ठीक है, एंड्रोसियम। हिंदी बोलते हैं उमंग। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम उमंग। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये पूछेंगे, मतलब मेल पार्ट तो ये भी है, मेल पार्ट तो ये भी है, जैसे मैंने इसमें बताया था फीमेल पार्ट तो ये भी है, फीमेल पार्ट तो ये भी है, लेकिन अंतर थोड़ा ये है कि एंड्रोसियम की यूनिट क्या है? इकाई कौन है? पुंकेसर। पुंकेसर आपस में कलेक्ट होकर मिलकर क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम पुमक बनाते हैं, जो मेल पार्ट होता है पुष्प का। ठीक है, नर भाग होता है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो जो आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, कुछ साफ करना पड़ेगा, तो आपको रिवील कर देता हूं। हाँ, इसमें हम चीज हो रहे हैं, जो सेपल है ये भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो सेपल को कैलिक्स बन जाना है। क्या बन जाएगा ये? कैलिक्स। यदि पेड़ मिल जाएंगे आपके तो कोरोला बन जाएगा। कोरोला। ठीक है, कोरोला मतलब बन जाए, मतलब पेटल की यूनिट, सॉरी कोरोला की जो यूनिट है वो पेटल है, कैलिक्स की यूनिट है वो कौन है? सेपल है। लेकिन बात समझे, ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करें। सेपल जो है, ठीक है, वो यूनिट है किसकी? कैलिक्स की। जो पेटल है वो यूनिट किसकी है? कोरोला की। ठीक है, तो कहने एंड्रोसियम की यूनिट कौन है? स्टामेन पुंकेसर। ठीक है, जाइलोसियम मतलब गाइनोसियम की यूनिट कौन है? आपकी अंडर। ठीक है, और कोरोला की यूनिट कौन है? पेटल। अब थोड़ा सा इसमें आपको ये बताते हैं, जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर बाहर की तरफ मिलेगा सेपल, सेकंड में मिलेगा पेटल, तीसरे में मिलेगा स्टामेन, चौथे में मिलेगा आपका अंडा। बाहर से अंदर की भी चक्र है, और अंदर से बाहर उल्टा हो जाएगा। पहले फीमेल पार्ट आ जाएगा अंदर, फिर स्टामेन, फिर पेटल, फिर सेपल। ये चारों भाग, पुष्प के चारों भाग एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन एक ही जगह होती है, इसलिए बोलते हैं थैलेमस पुष्पासन। पुष्प के आसन। पुष्प के कौन से आसन? क्या आसन? मतलब पुष्प में 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, 4 उसके चक्र होते हैं, होल होते हैं, उनको हम बोलते हैं ये सेपल, पेटल, स्टामेन, अंडा। चारों एक ही जगह, इनकी पोजीशन एक ही जगह, स्थिति एक ही जगह है, पुष्पासन थैलेमस पुष्प के आसन। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि इन पुष्प को हम बाइसेक्सुअल क्यों कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पुष्प के अंदर दोनों लिंग जो है, ठीक है, दोनों लिंग उपस्थित हैं, मेल और फीमेल। मेल वाले पार्ट का नाम है स्टामेन पुंकेसर में पुमंग। ठीक है, फीमेल वाले पार्ट का नाम है स्त्री केसर या जायर या अंडा तारा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें इनकी थोड़ा गैमेट्स वगैरह बता दूं, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो ना। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसमें मेल पार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जो एंटर है, परागकोश 2 पानी से मिलकर बना होता है। एंटर परागकोश 2 पानी से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं डायग्राम्स में 2 पानी है, 1 और 2। एक पानी में 2 चैम्बर होते हैं, तो 2 पानी में कितने चैम्बर हो गए? 4। लेकिन ये डायग्राम किसका है? पुंकेसर का स्टामेन। ये अपरिपक्व पुंकेसर, ये मैच्योर स्टामेन, ये मैच्योर स्टामेन अपरिपक्व पुंकेसर में। ठीक है, एक पानी में 2 चैम्बर होते हैं अपरिपक्व पुंकेसर में। ठीक है,
जो एंकर है उसकी दो पालियां हैं, एक पाली में दो चैम्बर होते हैं और परिपक्व पुंकेसर हो जाएगा तो एक पाली में एक चैम्बर रहता है। ठीक है, कि आपको डिटेल से सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाए। तो एक कच्छ को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधारी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधारी, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधारी, लघु बीजाणुधारी माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं पराकण। क्या होते हैं? पराकण, पोलन ग्लैंड। क्या होते हैं? पोलन ग्लैंड्स। इनका एक और नाम है लघु बीजाणु, क्योंकि लघु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। इंग्लिश में माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है भैया, अब आप समझ गए कि जो माइक्रोस्पोर्स है, लघु बीजाणु, पराकण, पोलन ग्लैंड्स है, वो युग्मक है, गैमेट्स। ठीक है, तो आप तक पूछेंगे पेड़ पौधों के अंदर जो पादप है उसमें जो नर भाग के जो गैमेट्स है वो कौन है? पराकण। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, पराकण में लघु बीजाणु विकसित होते हैं लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी एंकर की दोनों पाली में पाई जाती है। ठीक है, और गैमेट्स हमेशा जो गैमेट होते हैं युग्मक होते हैं, कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, जिसको हम दर्शाते हैं एंड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेट है, माइक्रोस्पोर है, पराकण है, वो मेल, पोलन ग्लैंड जो है वो मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है। समझ में आ गया? भूल मत जाना। तो ये पराकण के बारे में, लघु बीजाणुधानी के बारे में, माइक्रोस्पोर में पूरा डिटेल से सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे इसको, फीमेल पार्ट्स को। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी फीमेल पार्ट बना दिया, थोड़ा थोड़ा कम करूंगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, मुझे आपकी ओवरी, अंडाशय। ओवरी में जो होते हैं प्लेसेंटा। ये क्या होता है? प्लेसेंटा। ये बीजांडसम बोलते हैं, अपरा या बीजांडसम या प्लेसेंटा। ये क्या अपना? प्लेसेंटा, बीजांडसम। ठीक है, और ये है अपने बीजाणु, इंग्लिश में ओव्यूल्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीजाणु होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। बीजाणु ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के दीवार से चिपके रहते हैं। ओवरी है ना, अंडाशय की दीवार से चिपके रहते हैं। किसकी सहायता से? प्लेसेंटा, बीजाणु स्तंभ की सहायता से चिपके रहते हैं। बीजाणु स्तंभ प्लेसेंटा की सहायता से चिपके रहते हैं। ठीक है, आपको पता है बीजाणु से बीज बनते हैं, जाने पढ़ाऊंगा। ओवरी, अंडाशय से फल बनते हैं, जी भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैंने बता दिया आपको। तो ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट है, उधर आपको कौन सा पढ़ता? मेल। फीमेल जो गैमेट होती है उनका नाम है मेगास्पोर। क्या है? मेगास्पोर्स। ठीक है, गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु मेगास्पोर। चलिए, मैंने आपको बताया कि ये युग्मक जो होते हैं गैमेट्स होते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पादपों में, ठीक है, इन प्लांट्सों में जो है, जो गैमेट है,
युग्मक हैं वो कैसे थे अब, लेकिन वो उनका नाम क्या है, स्पोर्स। बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जिन्हें बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, मेल वाले का नाम और फीमेल वाले का नाम। मेल वाले का नाम है आपका माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल वाले का नाम है मेगास्पोर्स। मैं आपको बताऊंगा मेगास्पोर कैसे बनते हैं, सेकंड चैप्टर में दिया है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, वो डेवलप होती है, उसमें मियोसिस होता है, फिर 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, 3 डीएनए रहती है, नष्ट रहती है, एक क्रिया फंक्शनल। ठीक है, क्रियाशील होती है, वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। फिर आगे वो ग्रो करके एम्ब्रियो सेल बनाता है, आगे की प्रोसेस सेकंड चैप्टर में दी है। तो ये आपको फर्स्ट कौन बता दिया मैंने कि प्लांट्स में जो गैमेट्स होते हैं युग्मक, उन्हें बोलते हैं बीजाणु, स्पोर्स, ये भी हैप्लॉइड होंगे। मेल के जो गैमेट्स हैं माइक्रोस्पोर, पराकर, लघु बीजाणु बोलते हैं, मेगास्पोर। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो जी हमने क्या समझा, हमने समझा प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, थोड़ा क्यों जाए। हाँ, मैं आपको उसमें ये बताने वाला हूँ कि जो मेल गैमेटोफाइट्स है, क्या है आपके मेल गैमेटोफाइट्स। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट में हो जाता। जो मेल गैमेटोफाइट्स है, क्या मेल, ठीक है, गैमेटोफाइट वो कौन है अपने, जो मेल गैमेटोफाइट्स में उत्पन्न होते हैं। आप होता है मेल गैमेटोफाइट में उत्पन्न होते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं कौन, मेल गैमेट्स, नर युग्मक जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स। किसमें, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट हिंदी बोलते हैं नर युग्मोद्भिद। ठीक है, जिनका विकास क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट्स का विकास क्या होता है। तो थोड़ा सा वो वीडियो बड़ी हो गई थी तो मैं कट कर दूंगा। चलिए थोड़ा सा आपको उस वीडियो की थोड़ा सा 1-2 लाइन रह गई तो समझा देता। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, वो नर और मादा भाग में पाए जाते हैं। आपको बताया नर वाले भाग को हम, जो मेल वाले पार्ट को पुंकेसर सिस्टम में, फीमेल पार्ट को अंडर के कार्पल, ठीक है, बोल रहे थे, कहते हैं। अब आपको पता है मेल गैमेटोफाइट में उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल कान खोल के सुने, मेल गैमेट है तो मेल गैमेटोफाइट में उत्पन्न होते हैं, नर युग्मोद्भिद में उत्पन्न होते हैं, जिनका डेवलपमेंट विकास माइक्रोस्पोर से होता है। जिनका डेवलपमेंट किससे होता है, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर पुष्प के फ्लावर के एंतर परागकोश में बनते हैं, मैंने आपको बताया डायग्राम्स में, जिनका डेवलपमेंट एंतर में बनते हैं। अब आया फीमेल गैमेट्स, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट्स में उत्पन्न होते हैं मादा युग्मोद्भिद में, जिनका डेवलपमेंट विकास गुरु बीजाणु मेगास्पोर से होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुरु बीजाणु जो होते हैं, मेगास्पोर जो होते हैं, पुष्प की अंडाशय में स्थित, फ्लावर में जो स्थित होते हैं, अंडाशय में स्थित बीजाणु में बनते ओव्यूल। सीधी बात है, जो मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, वो कहाँ बनते हैं, ओव्यूल में बीजाणु है, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पुष्प के अंडाशय की दीवार से चिपके रहते हैं, प्लेसेंटा या बीजाणु की सहायता से। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्या बता दिया, ये सारा पूरा चीज समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया इतनी सारी दिक्कतें नहीं आएंगी जब मैं आपको इस चैप्टर को आगे समझाऊंगा। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो रिप्रोडक्शन के टाइप्स स्टार्ट होंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इस चैप्टर को आगे भी पढ़ोगे, इसमें आगे किया भी तो है, तब भी आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कि आपको जाइगोट्स क्या है, गैमेट्स क्या है,
मेल गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट्स क्या है। अगर प्लांट में पूछेंगे तो प्लांट की बता दिए मैंने आपको, एनिमल्स की पूछेंगे तो एनिमल्स की बता दिए, एनिमल्स की किसमें, मानव के बताए, ठीक है मैंने। अब आपको थोड़ा सा और बताता हूं। चलिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जरूर बताएं। वीडियो को आप बार बार देखें। हाँ, एक बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करवा दिया करो भैया, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं यूट्यूब चैनल पर भी लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। और मेरा जो उत्साह है, जो मेरी उमंग है, वो भी थोड़ी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, और आप लोगों का भी थोड़ा सा, ठीक है, योगदान उसमें रहेगा। चलिए, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने समझ लिया है, ठीक है, 3 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मार्कम सेट है। चलो, स्टार्ट कर देगा।